वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। हम लोग पढ़ रहे थे द थर्ड चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई मीन थर्ड चैप्टर दैट इज़ फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाम था पीरियोडिक टेबल। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स to build up the concept of entire chemistry, whether it is inorganic, organic or physical, because we study all the basic terms of this chapter. पूरी केमिस्ट्री में यूज होने वाले जो बेसिक टर्म्स हैं वो हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो दैट इज वी कवर द हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके बाद हम लोगों ने मेंडली पीरियोडिक टेबल पढ़ा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा। लास्ट क्लास में हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल पर करीब 10 क्वेश्चंस आपको मैंने सॉल्व किए वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। बाकी वीके जायसवाल के ऑल अराउंड 100 क्वेश्चंस पुटअप किए हुए हैं, जो कि आपको सॉल्व करने जहां भी कोई दिक्कत हो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू या वीडियो लिंक के थ्रू आंसर सॉल्यूशन भेजूंगा। सो अभी हम लोग पढ़ते हैं द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जनरल टर्म्स used in periodic tables. General terms used in periodic tables, that is definitions हैं कुछ, the definition और general terms which are used in the periodic table. First terms हमें पढ़ना है normal और representative elements. Second पढ़ना है typical elements, diagonal relationship, transition elements और inner transition element. ये जो भी terms हैं ये basically 12th या उससे आगे वाले बच्चों, 12th या ड्रॉपर या नीट के जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट उनको केवल एक स्टेटमेंट, एक वर्ड पता हो। बाकी 11th वालों के लिए ये एक लाइन, एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट जरूर पता हो, सो दैट वो अपने बोर्ड एग्जाम में लिख पाएँ, अपना 11th क्लास में लिख पाएँ, 12th क्लास में भी एग्जाम अगर पूछते हैं तो लिख सकें। बाकी एज सच यहाँ से कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है, इजंट ऑल। So let's start very fast. The first terms is normal और representative elements. So यहाँ पे हम लोग देखते हैं normal या representative elements, normal या representative elements. So जो S block और P block के elements होते हैं, S and P block elements are called as S and P block elements are known as representative और normal elements. S block में भी दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, और P block स्टार्ट फ्रॉम 13 to 18th ग्रुप। सो इस पीरियोडिक टेबल मैंने लास्ट टाइम आपको शो किया हुआ है, एक बार मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आप पीरियोडिक टेबल देख पाएं। ओके, सो यहाँ पर ये जो है दैट इज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, इनमें से कोई भी एलिमेंट्स होगा, मैं दोबारा से बॉर्डर खींचता हूँ, ये दो जो ग्रुप हैं इन दो में से कोई भी एलिमेंट हो, या फिर यहाँ पर 13th से 18th ग्रुप तक कोई भी एलिमेंट्स होगा, इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स बोला जाता है। इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स बोला जाता है। सो आपको केवल एक स्टेटमेंट, एक लाइन याद रखनी है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। आगे मैं आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप पीरियड और उसमें इन सभी के एक एक एलिमेंट्स का नाम याद कराऊंगा। हेलिना की, रब से फरियाद, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, और यहाँ पे जो भी है, तो वहाँ से आप एलिमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन सीख जाओगे और ये आंसर फिर आप इजीली कर सकते हो। सो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बाद दूसरा टर्म्स है दैट इज टिपिकल एलिमेंट्स। सेकेंड डेफिनेशन इज टिपिकल एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, सेकेंड डेफिनेशन इज टिपिकल एलिमेंट्स। सो टिपिकल एलिमेंट्स किसे बोलते हैं? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स या उससे ऊपर वाले पीरियड के एलिमेंट्स आर टिपिकल एलिमेंट्स। वो एलिमेंट जो अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप की प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं। जो एलिमेंट जिस ग्रुप का है वो उसी ग्रुप के सारे एलिमेंट के जैसे प्रॉपर्टी दिखाए, दे आर टिपिकल एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप को, आई एम सॉरी,
फर्स्ट पीरियड्स एंड सेकेंड पीरियड, फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड के एलिमेंट टिपिकल एलिमेंट्स नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स जैसे जो लिथियम लिखा हुआ है इसके नीचे आता है, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड सो ऑन। सो ये जो लिखा है ये आपका सेकेंड पीरियड है, ये आपका थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड इन सो ऑन। लिथियम सेकेंड पीरियड का है और बाकी ये जो ग्रुप में है इसे अपने ग्रुप के जैसी प्रॉपर्टी दिखानी चाहिए। लिथियम की मैक्सिमम प्रॉपर्टी सोडियम के जैसे होनी चाहिए, पोटेशियम के जैसे होने चाहिए, लेकिन लिथियम की 90% प्रॉपर्टीज अपने पीरियड को छोड़ के दूसरे पीरियड के, थर्ड पीरियड के या फिर मैग्नीशियम के जैसे होती हैं। एंड बेरिलियम की मैक्सिमम प्रॉपर्टी नेक्स्ट दूसरे ग्रुप के एलिमेंट से मैच करें। सो ऐसे एलिमेंट जो अपने ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप से अपनी प्रॉपर्टी सिमिलर शो करें, दे आर कॉल्ड एज टिपिकल they are not typical element. Typical elements, don't get any confused, I get clarity more in the sentence once again. लिथियम और बेरिलियम को टिपिकल एलिमेंट नहीं माना गया क्योंकि ये सोडियम के जैसे दिखना चाहिए, बट वो मैग्नीशियम के जैसे दिख रहा, दूसरे के ग्रुप के जैसे प्रॉपर्टी दिखा रहा। बेरिलियम को मैग्नीशियम जैसा दिखना चाहिए, वो उससे हटके एल्यूमिनियम के जैसे प्रॉपर्टी दिखा रहा है। इसलिए सेकेंड पीरियड के एलिमेंट या फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट अपने ग्रुप को छोड़ के बगल वाले के ग्रुप की जैसी प्रॉपर्टी दिखाना चालू करते हैं, इसी वजह से उन्हें टिपिकल एलिमेंट नहीं बोला गया है। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड एलिमेंट जितने भी हैं जिसे जिस ग्रुप में रखा गया वो अपने ग्रुप के जैसी सारी प्रॉपर्टी शो करेगा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज टिपिकल एलिमेंट। सो फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स टिपिकल एलिमेंट नहीं है क्योंकि वो जिस ग्रुप में रखे गए हैं उससे हट के किसी दूसरे ग्रुप से भी अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, मैच करते हैं। लिथियम को दिखना चाहिए सोडियम की तरह लेकिन दिखता है मैग्नीशियम की तरह। बेरिलियम को अपनी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम की तरह देना चाहिए लेकिन दिखाता है दूसरे के ग्रुप के जैसे, एल्यूमिनियम जैसे। सो ऐसे एलिमेंट्स को हटा दिया गया, या फिर हम ये बोलें फर्स्ट और सेकेंड पीरियड को छोड़ के, फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड, नॉट ए, फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड को छोड़ के बाकी सारे पीरियड के एलिमेंट जिसे जिस ग्रुप में रखा गया उसी के जैसे प्रॉपर्टी दिखाते इसलिए उन्हें टिपिकल एलिमेंट बोला जाता है। सो द एलिमेंट, आप इस स्टेटमेंट को लिख लें जरा, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड which shows the property of their respective group are known as typical element. typical elements उन elements को बोला गया है जो एलिमेंट जिस ग्रुप में रखा जाए वो उसके जैसे ही प्रॉपर्टी शो करे, टिपिकल। लिथियम को रखा फर्स्ट ग्रुप में है, दिखाता सेकंड की तरह। बेरिलियम को रखा सेकंड ग्रुप में, दिखाता है 13th ग्रुप के जैसे। तो किस पीरियड में ये बिलोंग करते हैं? सेकंड पीरियड। सो फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड की छोटी पीरियड के एलिमेंट्स की साइज छोटी होने की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर इनमें ज़्यादा है और ज़्यादा होने की वजह से ये तमाम तरह की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी दिखा रहे हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाने की वजह से इनको टिपिकल एलिमेंट्स नहीं बोला गया है। इजंट? सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, diagonal relationship. First is normal or representative element, second definition is typical element, third definition is diagonal relationship. So बड़ा important topic है, पूछ लेते हैं एग्जामिनर, बोर्ड वाले भी पूछते हैं। सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स अपनी कुछ प्रॉपर्टी थर्ड पीरियड के एलिमेंट के जैसे दिखाते हैं, कुछ एक एलिमेंट, सारे नहीं, तो उनको बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे कि मैं अगर बात करूं यहाँ लिथियम, लिथियम के नीचे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। सेकंड ग्रुप में आता है यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम,
देन 13th ग्रुप की अगर हम बात करें तो नाम आता है यहाँ पर 13th ग्रुप में जो एलिमेंट आता है दिस इज बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है लिथियम, ये इसकी 90% प्रॉपर्टी मैग्नीशियम जैसे है और ये डायगोनल रिलेशन, इसकी प्रॉपर्टी सोडियम जैसे होनी चाहिए क्योंकि ये सोडियम वाले ग्रुप में है, लेकिन सोडियम वाले ग्रुप में ना होके ये दूसरे के जैसे प्रॉपर्टी दिखा रहा है। सो दिस इज योर लिथियम, मैग्नीशियम से प्रॉपर्टी डायगोनली मैच कर रहा है। यहाँ जो बेरिलियम है वो डायगोनली एल्यूमिनियम से प्रॉपर्टी अपनी मैच करता है और मोर देन 90% प्रॉपर्टी सिमिलर है इसकी इससे, जबकि इसकी होनी चाहिए 90% अपने ग्रुप से। सो ये जो एलिमेंट है लिथियम वो डायगोनली रिलेशन मैग्नीशियम से, बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप एल्यूमिनियम से, बोरॉन डायगोनल रिलेशनशिप सिलिकॉन, कार्बन आएगा 14th ग्रुप में और उसके बाद सिलिकॉन। तो ये सारे एलिमेंट नहीं, केवल ये चार ही एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। आगे देखते हैं। ये जरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5। सो ओनली दीज 3 elements in the entire periodic table shows diagonal relationship। डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होता है आगे पढ़ेंगे अभी। सो यहाँ पर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, अगर आप इसमें 9 ऐड कर दो तो ये 12 आएगा। तो लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशन दिखाता है, मैग्नीशियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, अगर आप इसमें 9 ऐड करिए सो अगेन इट इज 13। सो 9 का डिफरेंस जो भी एलिमेंट है उसमें 9 ऐड करिए, जो भी नहीं, बस ये 3 एलिमेंट तो किसके साथ डायगोनली है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 9 ऐड करिए, 12 मतलब मैग्नीशियम के साथ डायगोनल है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 9 ऐड करिए सो 13 मतलब एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 में भी 9 ऐड करिए सो 9 5 14 दैट इज सिलिकॉन होता है 14। सो दीज ओनली 3 एलिमेंट्स शोज द डायगोनल रिलेशनशिप। लिथियम किसके साथ 9 ऐड करिए, मैग्नीशियम आ जाएगा। बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर उसमें 9 ऐड करिए 13 मतलब एल्यूमिनियम के साथ देगा। बोरॉन किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप देता है, सिलिकॉन, 5 में 9 ऐड करिए। सो डायगोनल रिलेशनशिप का क्या रीजन है ये हम लोग यहाँ देखते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप किस वजह से आता है, let's see। So diagonal relationship occurs because of same charge by size ratio। चार्ज बाई साइज रेशो सेम होने की वजह से diagonal relationship is caused due to the same charge by size ratio and that is called as सेम चार्ज बाई साइज रेशियो एंड इसको हम बोलते हैं आयनिक पोटेंशियल। इनका ये जो एलिमेंट्स हैं इनका आयनिक पोटेंशियल सेम होता है जिसे हम फाई साइन से लिखते हैं। आयनिक पोटेंशियल इज इक्वल टू चार्ज ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय साइज ऑफ आयंस। लेट्स से कि अगर मैं लिथियम और मैग्नीशियम जो कि आपस में डायगोनल रिलेशनशिप है, इसका चार्ज +1 इसका चार्ज -2, इसकी फाई की वैल्यू कैलकुलेट करें सो लिथियम का चार्ज +1, साइज आप इसका 1 एंगस्ट्रॉन मान लीजिए इक्वल टू 1 आ जाएगा। मैग्नीशियम का चार्ज +2, साइज आप इसकी 2 एंगस्ट्रॉन मानिए सो कैंसिल करने पे 1 आ जाएगा। मतलब दोनों का आयनिक पोटेंशियल की वैल्यू समवॉट सेम। ये आपको समझाने के लिए, ऐसा कुछ होता नहीं है, आप बोलो 1 एंगस्ट्रॉन बताइए। सो लिथियम और मैग्नीशियम का आयनिक पोटेंशियल चार्ज बाई साइज रेशियो इक्वल आने की वजह से
इक्वल आने की वजह से ये आपस में एक दूसरे जैसी प्रॉपर्टी दिखाते हैं एंड दैट इज ड्यू टू आयनिक पोटेंशियल एंड दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशन। ये एलिमेंट अपने ग्रुप को छोड़ के डायगोनली बगल वाले ग्रुप के साथ मैक्सिमम प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायगोनल रिलेशनशिप। नाउ मूव टू द नेक्स्ट third definition, that is transition metal. So all d block elements, ये सिर्फ definition है, आपने पढ़ना है। So now come to know about the transition element. So transition element क्या है ये पढ़ते हैं। The element present between S and P block, जरा इधर देखिए, पीरियोडिक टेबल आपने देखा ही है, ये कुछ ऐसे बना होता है। सो दिस इज योर एस एंड पी ब्लॉक, दिस इज योर यहाँ पर दिस इज कॉल्ड पी ब्लॉक, दिस इज एस ब्लॉक और ये बीच वाला पोर्शन इज डी ब्लॉक। सो दिस इज डी ब्लॉक। सो एस और पी के बीच में जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। So the element present between S and P block are called as transition element. ट्रांजिशन मतलब कुछ मिडिल स्टेज में आना, ट्रांजिशन मतलब मिडिल में होना, ट्रांजिशन का मतलब होता है मिडिल में होना। सो यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये पीरियोडिक टेबल में S से P की साइड मूव कर रहा और बीच में D ग्रुप चालू हो गया, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन। मतलब the element which are present between S and P block are called transition element। पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में, इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में S ब्लॉक है, राइट हैंड साइड में P ब्लॉक है। सो इन बिटवीन ऑफ S एंड P ब्लॉक दे आर ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि S ब्लॉक में मैक्सिमम मेटल है, P ब्लॉक में मैक्सिमम नॉन मेटल है। सो इसकी प्रॉपर्टी का कुछ ट्रांजिशन हुआ, मेटल से नॉन मेटल के कैरेक्टर की साइड बढ़ता हुआ नजर आया एंड दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई दे शो द ट्रांजिशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी with respect to S and P block elements are called transition element. Are you getting me what I say? That's why लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड नॉन मेटल की तरफ बढ़ते हुए जा रहे एलिमेंट और कुछ प्रॉपर्टीज में ट्रांजिशन होने लगा, मेटल कैरेक्टर कम होता गया, नॉन मेटलिक कैरेक्टर की साइड बढ़ते गए, ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट बोला गया एंड दैट्स व्हाई दे शो द ट्रांजिशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी with respect to S and P block elements are called as transition element. The element which contain at least one unpaired electron are called as, in their ground state or excited state, are known as transition element. जरा देखिए ये जो कि बोर्ड में या फिर जेई और नीट इस डेफिनेशन को आपसे पूछता है, बोलता है all the D block elements which have at least one unpaired electron in either their neutral state और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या मतलब हुआ कि द एलिमेंट विच कंटेन एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो वो उसके न्यूट्रल स्टेट में ही हो या फिर वो उसके एक्साइटेड स्टेट में आ जाए। किसी भी एक स्टेट में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो ही ट्रांजिशन बोलना है, अदरवाइज केवल डी ब्लॉक बोलना पड़ेगा। देखिए बड़ी काम की बात है, इसे सुनिए दोबारा से। मैं इधर लिखता हूं इसे। डी ब्लॉक में जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जरा इधर देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट, दो शब्द में अंतर है। डी को ही ट्रांजिशन बोलना है बट थोड़ा सा अंतर है। ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन बोलने के लिए
एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट। डी ब्लॉक होने के लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं है, बट उसकी लास्ट सेल में डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो, दैट इज डी ब्लॉक। वो पेयर्ड हो अनपेयर्ड हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसी एलिमेंट्स को ट्रांजिशन अगर बोला जाए तो उसमें 100% एटलीस्ट एक अनपेयर्ड हो। तो कुछ एक एलिमेंट्स हैं जिन्हें मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं। जिंक हुआ, कैडमियम हुआ, मरकरी, ये जो कि 12th ग्रुप है आपका डी ब्लॉक का, जिंक, कैडमियम, मरकरी। यहां पर जिंक में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है सो दैट इज ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन नहीं है, नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इन सभी के साथ भी यही कहानी है। व्हाट आई से, कहानी ये है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी के पास, एक और न्यू स्लाइड ऐड कर देता हूं। जिंक, कैडमियम, मरकरी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर जिंक का आप एटॉमिक नंबर जानते हैं इस 30, कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ तक हो गया 20 एंड 30 इज 3d10। तो यहाँ पर जब आप ये फिलिंग करोगे, D का सब सेल इज 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है। क्या किसी डब्बे में अनपेयर्ड दिख रहा? नहीं, जीरो अनपेयर्ड। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 4s2, S से तो हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी हमें D देखना था। D में जब ये ग्राउंड स्टेट लिखा हुआ है, इसमें न्यूट्रल स्टेट में है, तो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये ट्रांजिशन नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि सर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए, इसको एक्साइटेड स्टेट जिंक +2 लिखिए, मतलब कुछ 28 इलेक्ट्रॉन के जैसे भरिए, तो जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है वो तो S में से निकलने हैं, तो ये हो जाएगा 4s0 3d10। तो अभी भी D डब्बे में जो D सब सेल है 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी भी इसमें जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हैं, अगेन इट इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, ये ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सो जिंक हुआ, उससे नीचे कैडमियम हुआ, उससे नीचे मरकरी हुआ, सभी के साथ डी ब्लॉक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सो डी ब्लॉक में जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है, दीज आर ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट। केवल जिंक, कैडमियम, मरकरी को केवल डी ब्लॉक एलिमेंट तो बोला जाता है, बट ट्रांजिशन नहीं बोला जाता है, क्योंकि इनकी किसी भी स्टेज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। रेस्ट ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसके भी मैं एक एग्जांपल्स आपको दिखाऊं, एक क्या दो एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। लेट्स सी, अगर मैं आपको एग्जांपल्स की बात करूं, मार्क कर लिया, लेट्स कम टू नो। देखिए, अगर मैं आपसे डी ब्लॉक का ही एलिमेंट होता है, आयरन, एटॉमिक नंबर इज 26, और इसकी फिलिंग चालू करूं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए, 26 हमको भरना है, ये 26 लिखा है 26, 26 एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, तो यहाँ पे मैंने भर दिया 3d6। तो यहाँ पर 4s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, और D में जो इलेक्ट्रॉन है दिस इज 1 2 3 4,
सो इट इज 1 2 3 4 5 और ये 6। तो एक यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरा आप काउंट करिए, ये जो 4 डब्बे हैं इसमें 1 2 3 4, अगर इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट भी है और ये डी ब्लॉक तो बोला ही जाएगा। सो इसमें दोनों वर्ड फिट बैठ रहे। डी ब्लॉक तो सारे ही थे जितने अभी हमने देखे हैं जितने मतलब स्कैंडियम से जिंक तक 30 तक। फोर्थ 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर डी सब सेल में भरा दिख जाए, ये जो लिखा हुआ है ये 3d6 लिखा है, डी में अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट एज वेल एज डी ब्लॉक तो है ही। सो आयरन इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, करेक्ट। आयरन इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑल्सो करेक्ट बिकॉज इट हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Zinc, cadmium, mercury are the only d block element. They don't have any unpaired electron in their outermost d subcell. उसके d में 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जिंक में भी, कैडमियम में भी, मरकरी में। तो 5 डब्बे होते डी ब्लॉक के और सभी में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। दूसरी बात, मैं इधर एक और एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूं। कॉपर का एटॉमिक नंबर इज 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। बट ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये स्टेबिलिटी को लाने के लिए 4s1 और 3d10 हो जाता है। तो ये ग्राउंड स्टेट है, न्यूट्रल है, अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन, आई एम सॉरी, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन और d के डब्बे में फिर से भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कॉपर इज ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट, नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है डी डब्बे में। लेकिन आप इसी कॉपर को कंटिन्यू करिए, मैंने जो कॉपर लिखा मैं दोबारा से इधर लिख रहा हूं। ये जो कॉपर लिखा था दैट इज 29, फिलिंग था इसका 4s1 3d10 0 अनपेयर्ड। लेकिन मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं और इसे कॉपर +2 बना दूं तो अब आपको समवॉट 27 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ऐसा लिखना नहीं होता है बट 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके लिखना है, इसलिए आप मिस्टेक ना करें। तो ये लिखा जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और ये लिखा जाएगा आपका 3d9। तो ऊपर से जब आपको 2 इलेक्ट्रॉन कम करने तो s में तो एक ही था तो ये हो जाएगा 4s0 और एक इलेक्ट्रॉन d से कम करोगे तो ये होगा 3d9। 4s में तो 0 अभी भी है लेकिन 3d में इस बार एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9। तो 9 में ये जो 4 डब्बे हैं वो तो पेयर्ड है बट ये लास्ट डब्बे में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ चुका और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो एलिमेंट के ग्राउंड स्टेट में आ जाए, न्यूट्रल स्टेट में आ जाए, या उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जितना आउटर मोस्ट वैलेंस शेल से निकाल सकता है उसमें ले जाने पर d ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखे दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल। सो जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ के जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं वो ट्रांजिशन मेटल भी हैं और वो आपके क्या बोलते डी ब्लॉक तो है ही हैं। चलिए नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। तो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स लिखा दिए, करा दिए, काफ़ी डिटेल्स में आपसे बातें की। नाउ विल मूव टू द वन मोर इम्पोर्टेंट टर्म्स दैट इज, यहाँ पर दिया हुआ था कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं। सो एफ ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन। तो मैंने 5 डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन किया। नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट S और P ब्लॉक को बोलते हैं। टिपिकल एलिमेंट 3rd पीरियड ऑनवर्ड सारे एलिमेंट,
अपने अपने ग्रुप की ही प्रॉपर्टी दिखाते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स। देन ट्रांजिशन डायगोनल रिलेशनशिप, सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट केवल लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट के साथ दिखाते हैं डायगोनल रिलेशन। देन पढ़ा हमने ट्रांजिशन मेटल, और जिसको डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोलते हैं, और लास्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड एज inner transition metal or inner transition element, isn't? Now we'll move some the important topic is again that is nomenclature of an element in inorganic chemistry, जहाँ पर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 हो। तो वहाँ पे कुछ हाँ पूछ लेते, नीट वाले तो ये पूछते ही हैं, इवन बोर्ड वाले पूछ लेते हैं, 11th में टीचर्स आपसे एग्जाम में पूछते हैं। सो आपने क्या करना है कि नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 या उससे ज़्यादा है, 118 तक एलिमेंट्स है, तो कुछ यहाँ पर इट रिप्रेजेंट बाय सम लेटर और देयर सिंबल। तो हमने इनको कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट किया। ये जो काउंटिंग लिखा है 0, उसको लेटर से कुछ से रिप्रेजेंट किया, दैट इज नील। 1 को बोलते अन, 2 को बोलते बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 इज पेंट, 6 इज हैग्स, 7 को हेप्ट नहीं बोलना है, क्योंकि जब आप हेप्ट बोलोगे और इसके सिंबल में पहला लेटर लोगे, और यहाँ पे भी केवल पहला ही लेटर लिया जाता, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप 106 का नाम लिख दिया या 107 का। इसलिए आपको, जैसे कि ऑर्गेनिक में तो हैग्स और हेप्ट बोलते, बट 7 को यहाँ पर सेप्ट बोलते, हेप्ट नहीं बोलते, ये आपको ध्यान रखना है। 8th एलिमेंट इज ऑक्ट, 9th इज इन। सो 0, आई रिपीट वंस अगेन, 0 इज नील, अन, 2 is by, 3 is tried, quad, pent, hex, sept, oct, in। अब मैं कुछ एग्जांपल करके देता हूं, उससे पहले ये दो रूल हैं। इन केस ऑफ बाई और ट्राई, रिमूव द लास्ट आई बिफोर एडिंग द IUM। देखिए, जैसे ही आप किसी कंपाउंड का, किसी एलिमेंट का नाम लिखोगे तो IUM इज अ सफिक्स यूज करना है, IUM आपको सफिक्स यूज करना है। So we add the suffix, first rule है use the suffix is IUM। पहला रूल है इसका कि किसी कंपाउंड के नाम में लास्ट में सफिक्स यूज करना है IUM। इन केस बाई और ट्राई वाले एलिमेंट का आप नाम लिख रहे हो तो वहां 2 आई हो जाएंगे, बाई की वजह से भी आई है और IUM में भी आई है। सो वी रिमूव द 1 आई बिफोर एडिंग द IUM एंड देयर शुड नॉट बी 2 आई टुगेदर, दैट्स ऑल। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। मैं एक एग्जांपल्स करता हूँ। लेट्स से कि मुझे नाम लिखना है 101 को, तो मैंने 0 को लिखा नील, 1 को लिखा अन, सो मैं लिखूंगा इसका नाम अन। 0 को नाम इज नील, जो लेटर थे हमने यूज़ किए, वर्ड यूज़ किए। फिर से 1 को लिखना है अन और लास्ट में IUM जोड़ देना। तो ये लिखा अनिल अनियम, अनिल अनियम। एब्रीविएशन लिखा जाएगा पहला लेटर U, फिर से पहला लेटर N, देन फिर से पहला लेटर U। तो ये लिखा UNU। सो दिस इज द सिंबल ऑफ एन 118 एलिमेंट। इसी तरीके से आगे देखिए, 101 को UNU, दैट इज अनिल अन, और सफिक्स जोड़ दिया IUM, सो नाम पढ़ेंगे अनिल अनियम। इसी तरीके से मैंने कुछ लिखा है, बट आप सारे कर सकते हो, आपके पास टाइम रहेगा। वीडियो यहाँ लेंदी हो जाता है, एडिटिंग में दिक्कत आती है। जैसे मुझे 102 लिखना है, सो 1 को लिखते हम अन, 0 को लिखते नील, 2 को लिखते बाई, और फिर से IUM सफिक्स जोड़ना है। तो ये वाला ई हट जाता है, केवल एक ही जोड़ा जाएगा। सो अनिल बाइयम, पहला लेटर, पहले लेटर का ये जो वर्ड्स हैं, जो डिजिट है, उनमें कौन कौन सा वर्ड यूज हुआ, इसका पहला एब्रीविएशन अन, फिर नील का N, फिर बाइयम का B। सो ये जो लिखा है UNB, UNB, दिस इज अ सिंबल ऑफ 102 एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। देन हम लिखेंगे 103, 104, 105, 6। इसी तरीके से आप लिखोगे 107 में अन, 1 को लिखते अन, 0 को लिखते नील और 7 को लिखते सेप्ट एंड सफिक्स इज IUM। सो नाम हो गया अनिल सेप्टियम।
112 को लिखोगे अन, 1 को अन, दूसरे 1 को भी अन एंड 2 को बाइयम, अन अन बाइयम। पहले वर्ड का यू लेटर, दूसरे का भी यू एंड बी, यू यू बी, तो ये लिखा है 112। 102 भी मैं बता चुका हूँ। इस तरीके से आप इन सभी के नाम 103, 104, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 118 तक सॉल्व करोगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे दैट इज प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप ब्लॉक, प्रिडिक्शन ऑफ ग्रुप ब्लॉक और पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। सो थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।